नमस्कार साथियों। जेके सुरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार बुक। देखिएगा, जैसा आपको थंबनेल में नजर आ रहा है वैसी ही बात है इस बुक में। क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, कोई भी बुक हम खरीदते हैं तो हमें ये चीज की आवश्यकता होती है कि हम इसे इजी वे में पढ़ पाए। दूसरा, हर चीज का मैंने डायग्राम बनाया है, हर चीज का आपको मैप नजर आएगा। आप इस बुक को पूरी को देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो बुक है या बुक का फॉर्मेट है वो लाडलो ऐसा ही होना चाहिए। और ये जो अब की बात नहीं है, ये लगभग मेरे को 1.5 साल हो गए कंटिन्यू काम करते हुए। यूट्यूब वगैरह सब कुछ छूट गया ना, तब जाके ये बुक तैयार हुई है ना। और आप देखोगे कि भारत की, जैसा आपको लिखा है ना, भारत की सबसे बेहतरीन पुस्तक, और ये वही बेहतरीन पुस्तक है। देखिए जरा, मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाता हूं और आप देखिए कि बुक के होने के पीछे क्या रीजन होने चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल सा आपको समझाऊं, तो होना क्या चाहिए कि एक तो आप अलग से शॉर्ट नोट्स तैयार करते हो, फिर लॉन्ग नोट्स तैयार करते हो, बुक पढ़ते हो, इतना काम नहीं करना। इस बुक में टोटल चीजें मैंने उसी हिसाब से एडजस्ट की है कि आपको ना तो शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको डायग्रामेटिक और जो मैपिंग बेस्ड है वो मैंने बनाए हैं। इसलिए आपको थ्योरी को एक दो बार देखना है, उसके बाद में आपको केवल डायग्राम और जो मैप है वो मैंने उसी शॉर्ट नोट्स के आधार पर बनाए हैं। पिछले 12 साल से मैं अध्यापन कार्य करवा रहा हूं। एग्जाम के पैटर्न का पता किया, सारे क्वेश्चन को देखा, और तब भी जाके मुझे 1.5 साल का समय लगा कि ये बुक ऐसी तैयार होनी चाहिए कि स्टूडेंट के एक एक पॉइंट जो है वो समझ में आना चाहिए। चलिएगा, बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं। ये हमारा फर्स्ट एडिशन है जो कि एग्जाम सेंटर पब्लिकेशन का है, ठीक है। और ये वाला जो भारत का भूगोल है मानचित्र पर आधारित। साथ में देखिए यहाँ पर है कि ये संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी। लाडलो, यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बुक खरीद रहे हैं ना, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अलग खरीद रहे हैं, रीट की तैयारी अलग खरीद रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए अलग खरीद रहे हैं, वीडियो के लिए अलग खरीद रहे हैं, पटवार के लिए आप अलग बुक खरीद रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ टॉपिक देखने हैं कि ये टॉपिक हमारे इस एग्जाम में है। मैंने टोटल टॉपिक लिए हैं और ऐसा नहीं किया कि मोटा सा पोथा बना दिया जो आपके समझ में नहीं आए। आप एक बार बुक को आज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो बुक का फॉर्मेट है वो ऐसा ही होना चाहिए। अब जरा आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं झलक। ये अपना फर्स्ट पेज है और ये अपनी भूमिका भूमिका हो गई, विषय सूची। इसमें मैंने टोटल, चाहे कोई भी एग्जाम का स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए उपयोगी है। मैंने ज्योग्राफी के 16 टॉपिक इंक्लूड किए हैं इसमें ना, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, झीलें, नदी घाटी परिचय, सब कुछ है। सब कुछ है, चाहे वो आपके औद्योगिक प्रदेश हो, खनिज हो, सब कुछ मेंशन किया है। यहां तक कि मैंने पर्यावरण को भी और पारिस्थितिकी को भी इसमें शामिल किया है, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि ये हमारी एग्जाम है और इस बुक में से हमें ये चैप्टर पढ़ना है, बस काम खत्म। 211 पेज, मात्र 211 पेज, जिसमें मैक्सिमम आप डायग्राम और जो मैप है वो आपको देखने को मिलेंगे। हर शायद ही ऐसा कोई पेज होगा जिसमें आपको मैप या डायग्राम नहीं मिले। तभी लगा है ना 1.5 साल। अब मैं दिखाता हूं, देखो ये विषय सूची है, आप आराम से देख ले। इसके बाद में देखो यहां से स्टार्ट होता है। इसमें मैंने कुछ कुछ पेजेस लिए हैं सारे चैप्टर से, लगभग कोशिश की है। ये मैप आप बेशक आप हर जो बुक होती है उसमें लगभग देखने को मिलता है ना। यहां पर ये वाला जो मैप है, यहां पर देखिएगा मानक समय रेखा और करक रेखा, इसको मैंने बहुत विस्तार से बताया कि यहाँ पर ये क्यों नजदीक है रांची, भोपाल क्यों थोड़ा सा इससे दूर है, आइजोल क्यों इतना नजदीक है। तो इनका सभी का मैंने अक्षांशीय विस्तार के साथ में बताया है। जैसे ये आपकी मानक समय रेखा, उस पे कौन कौन से पॉइंट से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसी को आधार बना के, तभी तो कह रहा हूं आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी या गोपी, कभी कौन सा नाम दे देता है, कभी कौन सा नाम दे देता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि मानक समय रेखा पर कौन सा है ना। दूसरा, मैं आगे की ओर बढ़ूं, इसके आगे और इधर देखिए आप, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जितनी पूछे ना सारी मेंशन की है मैंने, कहीं आपको देखना ही नहीं है। और वैसे ही मैं मानक समय रेखा की बात करूं तो उसी आधार पर मानक समय रेखा, और आप तट रेखा देखो, आप सारे मैंने बना दिए इधर। टोटल जो आपके नौ के नौ राज्य है ना वो,
और यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं ना। ये तो आपके थ्योरी हो गए, लेकिन आप इनको देखना चाहोगे तो लाडलो इनके लिए भी मैंने मैप अलग से बनाया है, टेंशन नहीं लेनी। शॉर्ट नोट्स के रूप में ना, शॉर्ट नोट्स वो होते हैं कि भाई आपकी 1 घंटे की क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 मिनट, या मान लो आपने 1 घंटे स्टडी की और उस स्टडी को रिवीजन के लिए आप मात्र 4-5 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप एग्जाम से पहले पूरी ज्योग्राफी को 1 या 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते हो। इस हिसाब से भी तैयार किया है, सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पर देखिए एक एक, हाँ, आईपैड पे एक एक पेन से कलर कर करके लाइन खींच खींच के फिर बनाया है, ताकि कोई समस्या ही नहीं हो। आते बेचारे स्टूडेंट को मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो उनको यही नहीं पता कि यहाँ पर दमनदीप कहाँ पर आएगा, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पर आएगा, या दादर नागर हवेली कहाँ पर है, पुदुचेरी कहाँ पर है, कराईकल कहाँ पर है, यनम कहाँ पर है ना। एक एक का मैप अलग से बनाया है, चाहे भले ही मुझे कितना ही टाइम लग जाए, तभी तो कह रहा हूँ 1.5 साल दिया है। अच्छा, इसके बाद में आप देखो क्या बेहतरीन मैप है, ये देखिए जरा। ये अपना बात करें तो हिमालय पर्वतमाला और उसकी कुछ पहाड़ियां वगैरह है, मैं ये मेन डायग्राम है। इसके बाद में एक एक को लेकर अलग से है। जैसे मैं यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत देखो। नीचे गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, बीच में तेतीस भूषण नदी है ना, इसी के बीच में अवसादी चट्टानें थी, ठीक है। इनके बाद में ये धीरे धीरे सिकुड़ती गई, सारी चीजें होती गई, यानी कि इनमें वलय पड़े, ऐसे निर्माण हुआ। दूसरा सिद्धांत आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एशियन प्लेट, या फिर आप इसे यूरेशियन प्लेट भी बोलते हैं, भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं ना। तो इनके दबाव बल के कारण देखो वलय कैसे पड़े। आप एक बार थ्योरी पढ़ोगे, मैं कह रहा हूँ टीचर की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैं पूरा यूट्यूब पे इसका कंप्लीट बुक को फ्री भी पढ़ाऊंगा आपको, कैसे कैसे आ रहे हैं आप देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसी के साथ में देखो, कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि हिमालय की चोटियों का क्रम पूछ लेता है, कई बार इनकी ऊंचाई पूछ लेता है। लाडलो कितनी पूछेगा, सारी मेंशन की है और एक एक डेटा ऑथेंटिक है। हो सकता है आपको इनमें एक दो डेटा में कुछ लगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यानी कि अपनी एग्जाम में, मैंने मार्केट में बुकें भी बहुत देखी, इतनी गलतियां भर रखी हैं पूछो मत, सारा मेंशन है। और यही नहीं, ये आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में काम करेगा। और लाडलो में इधर बात करूं, ये देखो उत्तराखंड वाली आ गई, मेनली 5-6 चोटियां हैं, स्पेशली पूछ लेता है कि कामेत कहाँ है, बद्रीनाथ कहाँ है, त्रिशूल कहाँ पर है। ये उत्तराखंड के ग्लेशियर भी दे दिए, ग्लेशियर का तो मैंने अलग से टॉपिक भी बनाया है सारे। इधर देखो चोटियों का क्रम कितना पूछेगा, एक एक को अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि पोथा बना दिया, मात्र 211 पेज है। और इनमें देखिए, और उनमें से आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, हालांकि घाटियों का टॉपिक भी मैंने अलग लिया है ना, ये तो हिमालय के हिसाब से बता रहा हूं। इस पे देखो, ये नेक्स्ट देखो, चैप्टर पूरे नहीं, यानी कि चैप्टर वाइज नहीं लिया मैंने, कहीं कहीं से पेजेस उठाए हैं ना डेमो के लिए, सिर्फ सिंगल। यहां से आप देखिए, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, जिसे हम सतलज का मैदान कहते हैं ना, ये इसकी नीचे वाली जो है पूरी डिटेल है। लाडलो एक बार डिटेल पढ़ी, ये आप विशेष बात पे आ गए जो आपके शॉर्ट नोट्स के काम करें। मैक्सिमम 20 सेकंड लगेंगे इसको पढ़ने में ना, कि यहाँ पर ये विशेष बातें हैं, अपना काम बन गया, शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारे काम किए मैंने आपके लिए। वहीं पे जैसे मैं गंगा के मैदान को लेकर बात करूं, लाडलो गंगा का मैदान देखिए यहां से, कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान आ गया, क्या विशेष बात है, सारी मेंशन है। नीचे वाली थ्योरी है वो एक दो बार पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स के रूप में वहां पे चले जाओ। ये मध्य गंगा मैदान है, जो जो पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बना है, और बनने की संभावना है, मैंने डायग्राम में लिया है, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े। एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि भाई 211 पेज की मान लो आपके पूरे चैप्टर तो पढ़ने के लिए बैठोगे, नहीं बैठोगे भाई, है ना। तो उसी के लिए बनाए आपके, आपकी 1-1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो सके। और नेक्स्ट में मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखिए ये कितना प्यारा बना है, निम्न गंगा मैदान। एक एक चीज मेंशन है, एक एक चीज मेंशन की है, कितनी ऊंचाई है, क्या विशेष बात है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आप डायग्राम। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो लगे कि सर ऐसा कैसे, मैं कह रहा हूं आपको मैक्सिमम, देखो ये इतने से नाम है, मैक्सिमम शायद आप 1 या 1.5 मिनट में पूरा पढ़ लोगे, ये तो मैंने ज्यादा बोल दी है। डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये इधर पूरी इसकी डिटेल है, ये देखो, ये पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप एक दो बार पढ़ो,
पढ़ने के बाद में इसी डिटेल का शॉर्ट रूप आपको यहाँ पर दे दिया शॉर्ट नोट्स के रूप में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, समझने में भी आसानी हो, उत्तरी भाग कौन सा है, सारी चीजें मेंशन है। अच्छा, सबसे ज्यादा समस्या आपको जो होती है वो नदियों में होती होगी, लेकिन ये देखो जैसे ये यहाँ पर दे दिया भाई छोटा नागपुर का पठार, ऊपर वाला बीच में 2 बार यानी कि दोनों भागों को अलग करती है छोटा नागपुर को दामोदर नदी, ऊपर वाला भाग हजारीबाग का पठार, नीचे वाला रांची पठार। रांची पठार को 2 भागों में बांटने वाली का नाम क्या है, सवर्ण रेखा नदी, और इसी के किनारे रांची शहर भी बसा हुआ। देखो कितना इजी कर दिया आपके लिए। अच्छा, वहीं पे हम देखें तो देखिए ये आपकी अरावली पर्वतमाला, ये इंडिया के पर्पज से है ना। वहीं पे ये देखो आपकी विंध्याचल, पूरे भाई 4 पार्ट है, विंध्य है, बांडेर है, कैमूर है, पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ की इतनी ऊंचाई है, ये यहाँ पर झारखंड में है। ये कैमूर है, ये बांडेर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है। सारी चीजें मेंशन की। ये सोन नदी है, अभी थोड़े दिन पहले पूछा गया था कि कौन सी 2 पर्वतमालाओं के बीच से जाती है ना, देख लो ना, कैमूर और पार्श्वनाथ के बीच से जा रही है, अमरकंटक से निकल रही है। हालांकि नदियों का चैप्टर तो अलग है। उसी प्रकार से जैसे बात चली रही है तो देखिए ये लो, ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला आ गई, सतपुड़ा के ऊपर ये वाली है, सारी मेंशन कर दी चोटियां जितनी आ सकती है एग्जाम की दृष्टि से ना, शॉर्ट। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं डायग्राम से आएंगे। अच्छा, उसी प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है कौन, सतपुड़ा। देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा बनाया है डायग्राम कि भाई बीच वाला भाग है, नीचे के दोनों भाग दस गए या भ्रंश काठियां दोनों ओर पाई जाती है, तो बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आराम से समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, देखो कि सारी चीजें एक बार पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो जाएंगी तो मैक्सिमम 5 सेकंड में सारा देखा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बढ़ गए आगे। ये होता है पढ़ने का तरीका। माइंड मैपिंग ऐसे ही होती है ना, रट रट के ट्रिके भर भर के बना रहे हैं, उससे लाडलो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, कितना रट लेंगे, और इसी से याद होती हैं चीजें। अच्छा, ये जैसे आ गया आपका दक्कन का पठार की कहां कहां पर फैला हुआ है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, आपका सतपुड़ा। हालांकि मैं पूरा समझा समझा के आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा अभी पूरी बुक। ये देख लो तमिलनाडु का पठार, जिसमें आप एक तरफ देखो नदी से निर्मित मैदान है जिसे कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि कह रहे हैं, दूसरी साइड में तमिलनाडु की पहाड़ियां। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनमें से, नाम दे देता है, कभी जावादिका दे देता है, कभी सेवेराय, पंचामलाई, सिरुमलाई, कलराइन, जो भी नाम दे आपका हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से मैं और चलूं, देखो क्या प्यारा में बना है मेघालय और मिक्की उच्च भूमि। देखिए यहाँ पर मेघालय पठार जो है 3 पहाड़ियां आप जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया। खासी पहाड़ी पर मासिनराम, चेरापूंजी दोनों है, दोनों में मध्य की दूरी भी 16 किलोमीटर ही है। यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम शिलोंग है, 1961। नोकरेक जो है वो गारो पहाड़ी की इतनी ऊंचाई है। इन दोनों को अलग करने वाला गैप राजमहल या मालदा गैप कहलाता है। किसको, छोटा नागपुर के पठार को और इसको। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ऊपर की ओर देखते हैं तो असम वाली जैसे मिकिर है, ब्रेल पहाड़ी है, रेंगबा पहाड़ी है। मैं कह रहा हूं कहीं दिक्कत ही नहीं आनी आपको, इतना इजी किया है मैप को, तभी तो कह रहा हूं 1.5 साल लगा है भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहां से क्या है, क्या बात है, देखो इधर ये आपका सह्याद्री पूरा बना दिया, इतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई। ये मेन मेन चोटियां है, उत्तरी सह्याद्री जैसे बेसार लावा चट्टानों से बनी है, ये इससे बनी है। ये आपका नीलगिरी, दोदा बेटा, ऊटी या उटक मंडल भी यहीं पे है। नीचे की यार कोडाई कनाल देख लो, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, सब कुछ मेंशन है। ये शॉर्ट नोट्स के रूप में काम कर जाएंगे आपके। फिर ये डिटेल भी मैंने मेंशन की है, मैंने सारे तरीका के ख्याल रखा है। ये इधर देख लो आपका पूर्वी घाट पर्वत, सारी चोटियां मेंशन की है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई अलग से कोई चीज की आवश्यकता पड़े। चलिए अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आपका जो सबसे प्यारा सा एक टॉपिक होता है, जिसे लाडलो आप कहते हो क्या, जिसे आप कहते हो नदियां ना, वो भी बताता हूं। देखो कितने प्यारे मैं बनाए उनके भी। ये आप जानते हो ना, कच्छ का मैदान, कभी कोंकण का मैदान, कभी कन्नड़ का मैदान पूछता है ना, मालाबार का तट। जैसा भी ये देखो एक एक को अलग अलग करके बनाया कि ये दमन से लेके मध्य गोवा तक कोंकण का मैदान है, मध्य गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ का मैदान है, मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार का मैदान है। अरे यही से पूछता है आपके सवाल। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैंने डिटेल मेंशन नहीं की, बिल्कुल की है लाडलो, पूरी डिटेल मेंशन की है।
और ये देखो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने चैनल है, चाहे वो कोको स्ट्रेट हो, ठीक है, चाहे डंकन पास हो, या फिर 10 डिग्री चैनल हो, सोम्ब्रेरो चैनल हो, ग्रेट चैनल हो, कौन सा बड़ा है, कौन सी चोटी है, क्या विशेष बात है, सब कुछ मेंशन है इसमें। अब मैं आपको नदियों पे लिए चलता हूं, ठीक है। अब देखिए जरा आपकी नदियां, ये गंगा नदी का है, ये गंगा नदी का उद्गम में जो पंच प्रयाग बनते हैं ना आपके, पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग हो गया, ये सारे देखो, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कहां पर बनते हैं, ये मंदिर तक बना है ना, आप आराम से देखो ना, किताब में तो आपको समझ में आ जाएंगे, ये देख लो यहाँ पर पीडीएफ में, ऐसी किताब है, चाहे कोई सा भी हो, कर्ण प्रयाग है, इधर से पिंडर नदी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है, कर्ण प्रयाग बनता है। यहाँ पर मंदाकिनी आ रही है, मंदाकिनी के किनारे लाडलो देखो, ये केदारनाथ का मंदिर है, सारी चीजें मेंशन की है। उसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है, देखिए ये पीडीएफ में मेन गंगा वाला मैदान, ये सॉरी गंगा नदी का अफवाह तंत्र है, तो थोड़ा सा मैं वैसे ही दिखा देता हूं आपको, क्योंकि इसको थोड़ा सा पीडीएफ के हिसाब से लंबाई है ना, हाँ आड़े आड़ा लेता तो पॉसिबल नहीं था, ये पीडीएफ के हिसाब से सेट है ना, तो आप समझ जाएंगे, देख लीजिए सारी चीजें मेंशन है, कहां से उद्गम हो रहा है, कहां पर जा रही है, क्या क्या चीजें हैं, जैसे गोमती के किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, गाजीपुर में मिल जाती है, इधर देख लो राप्ती के किनारे जैसे गोरखपुर बसा हुआ है, इधर गंडक के किनारे जैसे चंपारण है, सारी चीजें मेंशन है, ये सोन नदी है, ये रिहंद नदी पे रिहंद बांध परियोजना है, बिहार छपरा में आकर जैसे ये वाली नदी मिल रही है, इधर घाघरा, सब कुछ मेंशन है। अच्छा आगे की ओर बढ़े, ये देख लो आप इधर, ये देखिए, जैसे यहां पर मैं बात करता हूं, झेलम नदी है, उद्गम यहां से हो रहा है, इस पर ये बांध है, श्रीनगर है, इसी के किनारे वुलर झील है, सब कुछ मेंशन है, यहां पर आकर मिल रही है जंग या जो, इस पे बांध है, से उर्री बांध है, तुलबुल बांध है, मंगला बांध है, इसकी सहायक नदी किशन गंगा पर किशन गंगा बांध भी है। इससे आगे की ओर देखें तो देखो, जैसे ये वाला मैंने मेंशन किया है, ये वाली जो नदी है जैसे रावी नदी, जिसपे चमेरा है, थीन परियोजना है, या रणजीत सागर भी बोलते हैं, सापुर कुंडी बांध है, सारे मेंशन है, यहां से उद्गम हो रहा है, सराय सिद्धू में मिल रही है। और देखें, देखिए जरा, ये लो आपकी गोदावरी नदी आ गई ना, गोदावरी की सहायक नदी चित्रकूट जलप्रपात बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर ये सिलेरू नदी पर बाली मेला जलागार या बांध है, इधर की ओर देखो मंजरा नदी पर आपका निजाम सागर बांध है, पोचमपाद बांध है, रामगुंडम बांध है, सारी चीजें मेंशन है, आपको अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बात करूं कृष्णा नदी, देखिए ये कृष्णा नदी, चाहे आपकी नागार्जुन सागर परियोजना हो, श्रीशैलम हो, या इधर की ओर बात करें तो जैसे कोयना परियोजना है, एक ये अलमाटी बांध है, सारे बांध भी मेंशन है, ये गोकक जलप्रपात पूछता है, और इसके अलग से देखो मैंने ऐसे भी बनाए हैं, ये देखो कौन सा बांध कहां पर कौन सी नदी पर है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन फालतू का एक शब्द भी मेंशन नहीं है ना, फालतू का जो अपने काम का नहीं है, नहीं किया। जैसे ये वाली नदी देखो आप, क्या नाम है इसका, आपकी कावेरी, कावेरी पे जैसे चार आपके वो बनते हैं द्वीप, चार ही जलप्रपात बनते हैं, ये जैसे आदि रंगम, मध्य रंगम, अंतरंगम, ये यहाँ पर जैसे श्रीरंगपट्टनम मंदिर है, तो लाडलो मंदिर भी ऐसा ही बनाया है, देखो जरा। इधर की ओर बात करता हूँ, जैसे मैटूर बांध है, तो मैटूर बांध का भी ऐसा ही लिया है, तिरुचिरापल्ली इसके किनारे स्थित है, यहाँ पर ये शिव और विष्णु का मंदिर है, देखो सारे ऐसे ही बनाए हैं, यहाँ से उद्गम हो रहा है, ये आपके जलप्रपात बना दिए, सारे बांध भी बना दिए। अच्छा आगे की ओर बढ़े तो देखिए, ये वाला मानसून का है, कुछ नदियां देखो पूरी नहीं है, मैंने सिर्फ डेमो के रूप में लिया है कुछ कुछ, जैसे ये वाला है मानसून के आगमन की कुछ तिथियां हो गई, अरब सागर शाखा से कहां पर कैसे कहां पर क्या बारिश होती है ना, सारी चीजें मेंशन है, देख लीजिए। मैं समझाऊंगा, मात्र ये है कि समझाने के बाद में आप मैक्सिममली 30 सेकंड में आप अरब सागर का मानसून आराम से कवर कर पाओगे, ये वादा है। अच्छा इसके बाद में जैसे बंगाल की खाड़ी के मानसून को देख ले, देखिए इधर, ये ऐसी होनी चाहिए बुक, ये लो, ये बंगाल की खाड़ी से कहां कहां पर कितनी कितनी बारिश होती है, कौन कौन सी शाखा से कहां कहां पर बारिश होती है, सब कुछ मेंशन है। तभी तो कहता हूं लाडलो शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता ही नहीं है, मार्केट में भरी बुक पड़ी थी, इतने ते बड़े बड़े पोथे भी पड़े हैं ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि काफी टाइम से स्टूडेंट को मैं पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन नोट्स बनवाते हैं,
तो एक पैटर्न होता है, उसी आधार पर बुक को भी मैंने तैयार किया है, ताकि एक-एक पॉइंट स्टूडेंट को कैसे समझ में आ सकता है ना। बुक तभी बेहतरीन होती है, तभी पॉइंट पे लिखा हुआ है ना, भारत की यानी भारत की ज्योग्राफी की जो सबसे बेहतरीन बुक है, वो इसलिए है। कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये। एक-एक पॉइंट को ये चीज़ें है ना, एक-एक पे कलर कर के बनाया है, तब जाके हुआ है, तभी तो कह रहा हूँ 1.5 साल लगा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, देखो लाडलो, ये लो आपका थॉर्न वेट, कहाँ पर कितना है ये देख लो ना। ये थॉर्न वेट का हो गया, चाहोगे तो ये आपका टिवार्था का भी है, कोपेन का भी है, आरएल का भी है, सारे मेंशन है ना, रामास्वामी का सब कुछ मेंशन है। उसी प्रकार से आज तक केवल आपने आंतरिक जलमार्गों के केवल नाम पढ़े होंगे। ये देखो ना कि फर्स्ट है, वो इधर यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से जाता है, कितनी लंबाई है, कितनी गहराई है, सब कुछ मेंशन है। इधर ऊपर दूसरा है, ये केरल वाला देख लो, पाथलम, ये सारी नहर, ये लंबाई, सारी चीजें मेंशन है, देखिए। और इसके किनारे वेम्बनाड है, वट्टाकयाल है, अष्टामुडी, जो एक पर कयाल बोल दो या फिर इन्हें आप लेगुन झीलें बोलते हैं, वो वाली है। उसी प्रकार से आपकी नदी घाटी परियोजना में देख लो, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, क्या विशेष बात है, सारी मेंशन है। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। और यहाँ पर देख लीजिए आपकी, ये आ गई गंडक नदी, ये बैराज वाल्मीकि नगर है। इधर देख लो आपका, ये आपकी व्यास परियोजना वाला, ये पंडो बांध है, ये पोंग बांध है, व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। इधर देखो बाखड़ा है, और यहाँ हरी के बेरा से इंदिरा गांधी जो नहर है वो आ रही है आपकी। और साथ में देखिएगा, ये बुक है, उसको लिखने में जो समय दिया है और हमारे जो सहयोगी रहे हैं, जरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो भाई स्वयं मैं हूँ, और हिंदी में जो एरर या मिस्टेक जो है उनको निकालने में और इनके मार्गदर्शन में मैंने ये बुक तैयार की है। ये मेरे गुरुजी अजीत सिंह जी खैरवाजी हैं, और ये मेरे साथी हैं पंकज कुमार सेन। इनको भी ज्योग्राफी पढ़ाते हुए लगभग 10 साल के आसपास अनुभव हो गया है, और काफी समय से पढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठित कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा समय दिया, जिससे कि बुक 1.5 साल में आ सकी। वरना तो जहां तक उम्मीद थी, लगभग 2 साल से अबाउ ज्यादा टाइम, क्योंकि ऐसी बुक बनाने में टाइम भी लगता है, और एरर लेस बनाने में भी इन्होंने बहुत सहयोग किया है कि कोई पॉइंट गलत नहीं हो। यहाँ तक कि कोशिश यही है कि कहीं पे कोमा जो होता है, या डॉट होता है, या फुल स्टॉप होता है, उसकी मिस्टेक भी नहीं मिले आपको ना। तो 10-10 बार वेरीफाई हुई है, तब जाके ये काम किया है। और आप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए लाडलो, यहाँ से देखिए, ये प्राइस आपको जो दिख रही है 360, है ना। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मात्र और मात्र आपको 251 रुपए में आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, और ये कलरफुली है बुक, जैसा आपको पीडीएफ में नजर आ रही है। और आप मुझे इन नंबर पे अभी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आपका ऑर्डर कंफर्म होते ही आपको ट्रैकिंग का जो आईडी है वो भी दे दी जाएगी। तो उम्मीद है लाडलो, आपको ये बुक है वो बहुत पसंद आएगी। तो आज के जो मुख्य समाचार थे मेरी तरफ से यही समाप्त होते हैं। बाकी आपसे नेक्स्ट मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय।